Hello guys, my name is Roshan and welcome to the Radhi Classes 2020 series. आज हम पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कहलाता है। पहले फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था लेकिन अब सेकंड चैप्टर हो गया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा एनपीओ होता है जिसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। आप जैसे कि 12th में आ चुके हो, 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था थोड़ा सा उसको हम डिस्कस करते हैं, फिर 12th में आते हैं। 11th क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप, बट जो हम 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं दैट इज पार्टनरशिप एंड कंपनी। उसके बारे में उसकी अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट वीडियो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले हमें पार्टनरशिप का मीनिंग पता होना चाहिए। सो व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स। ये क्या होता है? रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, जो कि प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस पूरी लाइन का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल। इसका मतलब सिंपल मीनिंग में अगर हम बताएं कि बिजनेस या तो सभी पार्टनर्स चला रहे हैं और एनी ऑफ देम, या फिर उनमें से एक या दो पार्टनर, बट एक्टिंग फॉर ऑल इट मींस उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो सब पे या तो बराबर पड़ सकता है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब आते हैं पार्टनरशिप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है उसके फीचर्स जो हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में भी। टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? कम से कम 2 पर्सन्स होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम 50%। और ये कौन हमें बताता है? ये बताता है कंपनीज एक्ट 2013। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं और अगर 50 से ज्यादा पार्टनर्स हुए तो उन्हें कंपनी बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में हमेशा एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट के बिना पार्टनरशिप नहीं हो सकती। एग्रीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल और रिटन। एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि रिटन ही हो, ये ओरल भी हो सकती है और रिटन फॉर्म में भी हो सकती है। और जो रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट होता है उसे बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, इसमें पार्टनरशिप का सारा रिलेशनशिप और सारी चीजें लिखी जाती है। इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। फिर थर्ड आता है इसका फीचर बिजनेस। पार्टनरशिप में हमेशा एक बिजनेस होना चाहिए। इसका मतलब बिजनेस का मतलब क्या होता है? या ट्रेडिंग होना चाहिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग, कोई सा भी बिजनेस, लेकिन पार्टनरशिप में एक बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है? जो भी प्रॉफिट आएगा, एनुअली प्रॉफिट आएगा या कोई सा भी प्रॉफिट आएगा, उसको पार्टनर्स शेयर करेंगे और शेयर करेंगे प्रॉफिट, तो लॉस भी शेयर करेंगे। बट ऐसा पार्टनरशिप डीड में रिटर्न हो सकता है कि कुछ पार्टनर लॉस शेयर ना करें लेकिन प्रॉफिट हर पार्टनर शेयर करता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब हम पहले बता चुके हैं डेफिनेशन में कि बिजनेस या तो सभी पार्टनर कैरी कर रहे हैं या फिर उनमें से कोई एक या दो पार्टनर, बट उसका इम्पैक्ट सब बियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो पार्टनर काम कर रहा है खाली उसी को सैलरी मिलेगी या फिर उसी को प्रॉफिट मिलेगा। सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा या फिर सैलरी मिलेगी एज पर पार्टनरशिप डीड। सो अब तक हमने पढ़ा पार्टनरशिप क्या होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक। आगे हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है। सो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है कि पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि क्या डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। क्या रिलेशन होगा पार्टनर्स का, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, क्या मतलब पार्टनर
कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा, और बहुत सारी चीजें, फॉर्म का नेम, फॉर्म क्या काम करती है, सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में रिटन फॉर्म में लिखी रहती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोविजंस इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? तो वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, वो डिफाइन करता है कुछ प्रोविजंस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो प्रोविजंस क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पहला प्रोविजन है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इट मींस किस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो वो है इक्वली। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 1:1:1। बहुत बार क्या होता है, पार्टनरशिप डीड ना होने की वजह से पार्टनर्स में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उस डिस्प्यूट को नलीफाई करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने इन 5 चीजों पे कुछ प्रोविजंस बनाए हैं। एक हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले पढ़ते हैं। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन अ फर्म, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। और उस कैपिटल पे वो जो इंटरेस्ट मांगता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट अलाउड, उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा या फिर पेड। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो आराम से। ड्राइंग इज द गुड्स टेकन और अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है? जो वो पैसा विड्रॉ करता है और उस पर जो हम ब्याज मांगते हैं, हम मींस फर्म जो ब्याज मांगती है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज नहीं करेगी। नेक्स्ट आता है रेम्युनरेशन टू पार्टनर। रेम्युनरेशन का मतलब सैलरी, कमीशन, कुछ भी चीज जो पार्टनर मांगता है दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड, हम उसे रेम्युनरेशन भी नहीं देंगे। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को तो उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो वो मिलेगा @6% पर एनम। पूरे साल का उसे 6% ब्याज मिलेगा एनुअली। तो ये थे प्रोविजंस इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब तक हम इस चैप्टर का थ्योरी वाला पार्ट कवर कर चुके हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो उससे पहले हम बता दें 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा था। आपने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हमने कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करे थे जिसका नाम था ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एक स्टेटमेंट थी जिसका नाम था बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमने निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता था और इस प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते थे। अगर लॉस होता था तो कैपिटल से माइनस करते थे। बट अब आते हैं हम पार्टनरशिप में। सो पार्टनरशिप में ये अकाउंट्स तो प्रिपेयर होते हैं लेकिन आपको ये अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करने, आपको इसके फर्दर काम करना है। आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा। सो आपको करना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज दैट अकाउंट दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इस अकाउंट का नेचर क्या होता है? दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मींस ये प्रॉफिट और लॉस बताता है। डेबिट मींस ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड क्रेडिट मींस ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो प्रॉफिट आपको पता होगा ट्रांसफर कैसे होता है। किसी भी अकाउंट से, एक अकाउंट से अगर दूसरे अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफर होगा, अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट है डेबिट साइड तो वो ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट। ये आपको पता है। तो ये नेट प्रॉफिट इस अकाउंट में ट्रांसफर होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां लिखा है क्रेडिट साइड में प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। देन उसके बाद कंपनी के वो पार्टनर्स के जितने भी लॉसेस हैं वो
डेबिट साइड होंगे और जितनी भी इनकम्स है वो क्रेडिट साइड होंगी। सो फर्स्ट फर्म को क्या देना पड़ता है पार्टनर्स को, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले हम बता चुके हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे डेबिट साइड हम लिख देंगे। नेक्स्ट आता है पार्टनर्स सैलरी। अगर पार्टनर्स जैसे कोई पार्टनर ज्यादा काम करता है तो वो सैलरी की डिमांड कर सकता है, और अगर उस डेट में लिखा है कि उसे सैलरी दी जाएगी तो उसे यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करते हैं, हम उसे भी कैलकुलेट करेंगे और पार्टनर्स सैलरी नाम से यहाँ पे उसका अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट आता है पार्टनर्स कमीशन। अगर किसी पार्टनर को कमीशन हमें देना है तो वो यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएगा पार्टनर्स कमीशन नाम से। नेक्स्ट आता है टू रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रोविजन एंड रिजर्व वाले चैप्टर में। रिजर्व हम अगर रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट का कुछ पार्ट तो वो यहाँ पे डेबिट साइड आ जाता है टू रिजर्व नाम से। फिर यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, ये फॉर्म के लिए प्रॉफिट है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये क्रेडिट साइड लिख देते हैं, हम कैलकुलेट करेंगे इसे भी। और यहाँ पे हम ए एंड बी लिखा है, इट मींस हमने एज्यूम करा है कि दो पार्टनर्स हैं, तो ए कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेगा और बी कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेगा, दोनों को हम यहाँ लिखेंगे और अमाउंट बाहर आ जाएगा। देन उसके बाद हमारा काम होता है बैलेंस करना, तो हम क्रेडिट साइड की टोटलिंग करते हैं और उससे डेबिट साइड का आइटम्स को हम माइनस करते हैं, तो हमारा कुछ बैलेंस बचता है और उस बैलेंस को हमें क्या करना होगा, वो बैलेंस किसका है, पार्टनर्स का है, तो पार्टनर्स में बटेगा। तो लिखा है प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर में बढ़ने का मीन्स उनकी कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, तो ए को कितना मिलना है और बी को कितना मिलना है कैलकुलेट करेंगे और अमाउंट हमारा बाहर आ जाएगा। उसके बाद कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कैलकुलेशन कैसे करें, प्रॉफिट शेयर करने में प्रॉब्लम होती है या रेशियो में शेयर करने में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 10,000 का प्रॉफिट है और उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तीन पार्टनर्स में जिनका रेशियो है 5:3:2, तो वो कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में बता देते हैं। तो हम 10,000 ए को कितना मिलेगा, 10,000 का 5 अपॉन, अब इन तीनों को सम करेंगे 5 + 3 + 2 10, तो ए को कितना मिलेगा 5,000। ऐसे सेम बी को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, 10,000 का 3/10 that is 3,000 and C will get 10,000 into 2/10 that is 2,000। ये नॉर्मल कैलकुलेशन जो हम पूरे चैप्टर्स में करते रहेंगे, आगे भी फर्दर पढ़ते रहेंगे। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एंड इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स पढ़ चुके हैं और ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी 12th क्लास के लिए जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप की बुक का फर्स्ट चैप्टर। देन आगे वाले वीडियोस में अब तक हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, आगे इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। सो इस चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। Thank you.